हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिरामिडल ट्रैक्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स भी। ठीक है, देखिए पिरामिडल ट्रैक क्या है, ये डिसेंडिंग ट्रैक है। और डिसेंडिंग ट्रैक के बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल से हमने पढ़ लिया था कि डिसेंडिंग ट्रैक क्या है और उसमें कौन कौन से ट्रैक शामिल होते हैं। ठीक है, और डिसेंडिंग ट्रैक में हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए यही एक पिरामिडल ट्रैक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक इतना पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए पिरामिडल ट्रैक को हम इन्हीं पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी ओरिजिन, उसके बाद उसका कोर्स देखेंगे। ठीक है, कोर्स के बाद हम देखेंगे कहाँ पे टर्मिनेट होता है। ठीक है, टर्मिनेशन के बाद हम देखेंगे उसके फंक्शन, और लास्ट में हम देखेंगे अगर ट्रैक में लीजन हुआ तो कौन कौन सी इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा पिरामिडल ट्रैक। पहले हम समझ लेते हैं कि पिरामिडल ट्रैक है क्या। ठीक है, और इसे हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इसलिए कहते हैं कि ये जो ट्रैक है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला ट्रैक को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, अब जो ये पिरामिडल ट्रैक है वो क्या है, डिसेंडिंग ट्रैक है, वो तो हमें पता है। ठीक है, और इट कंसर्न विद द वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब कि पिरामिडल ट्रैक किसके साथ रिलेटेड है, हमारी बॉडी की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है ना उसके साथ रिलेटेड है। वॉलंटरी मूवमेंट्स कौन कौन सी, फाइन है, स्किल्ड मूवमेंट है। ठीक है, उनके साथ रिलेटेड है हमारा पिरामिडल ट्रैक। अब जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, मतलब कि पिरामिडल ट्रैक है, वो दो टाइप के होते हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल और किस तरह से हम लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम जो ओरिजिन कोर्स वो सब पढ़ने वाला है ना, वो इसी डायग्राम से पढ़ने वाला है। ठीक है, देखिए पूरे के पूरे इसी डायग्राम से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर हम बाद में साथ साथ थियोरी भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। अब देखिए जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो ओरिजिनेट होता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नर्व सेल्स में से जो हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ओरिजिनेट होता है वो कहाँ कौन कौन से एरिया में से ओरिजिनेट होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये देखिए ना, ये तीन एरिया हमने देखे हैं ना, यहाँ से वो ओरिजिनेट होता है। तो सबसे पहला ये एरिया, ये क्या है, अगर आपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे होता है हमारा एरिया नंबर 312, मतलब कि सोमेटो सेंसरी एरिया। ठीक है, 40% फाइबर है वो इसी एरिया में से अराइज होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर ये वाला एरिया है वो क्या है, प्री मोटर एरिया, मतलब कि एरिया नंबर 8। 30% फाइबर है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के, वो इसी एरिया में से अराइज होते हैं। और अब बचा हमारा तीसरा एरिया, कौन सा, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये वाला, ये हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 4। और यहीं से भी 30% फाइबर अराइज होते हैं, मतलब कि 30, 30, 60, और यहाँ से 40% फाइबर्स अराइज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन तीन एरियाज में से हमारे फाइबर्स अराइज होते हैं। और जो है हमारा प्री मोटर एरिया, उसके साथ हम एक और एरिया ले लेते हैं, कौन सा, सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज, मतलब कि 4 एरियाज में से अराइज होते हैं। कौन कौन से, सोमेटोसेंसरी एरियाज ये वाला, प्री मोटर एरियाज एंड सप्लीमेंट्री एरिया मोटर एरियाज, और लास्ट बचा हमारा प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स, मतलब कि एरिया नंबर 4। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं ओरिजिन। देखिए ओरिजिन, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहाँ से अराइज होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 4, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया 30% फाइबर्स, और सोमेटिक सेंसरी एरिया एरिया नंबर 312 एंड 40% फाइबर्स अराइज होते हैं यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑल ऑफ द एबोव फाइबर्स फॉर्म्स द फाइबर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ द पाथवे। अब देखिए ये हम समझ लेते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है। देखिए ये पूरा का पूरा हमारा पिरामिडल ट्रैक है। ठीक है, अब देखिए पिरामिडल ट्रैक यहाँ से अराइज होता है और इस तरह से नीचे जाता है, ब्रेन स्टेम से निकल पास होता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचता है। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे टर्मिनेट, एंटीरियर ग्रे हॉर्न में ये क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ओरिजिन से लेके जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न में टर्मिनेट हुआ वहाँ तक का एरिया है हमारा अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब एंटीरियर ग्रे हॉर्न में से
टर्मिनेट हो जाता है और वहाँ से इंटरन्यूशियल या फिर डायरेक्टली किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ वो जुड़ता है, ठीक है, मतलब कि साइनेप्स करता है। तो जो दूसरा न्यूरॉन है वो क्या बनाता है, हमारे स्पाइनल नर्व बनाता है, और इसी जो ये स्पाइनल नर्व वाला एरिया है उसे हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, जो हमारे मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये वो समझ गए आप, अपर मोटर न्यूरॉन, और यहाँ से होता है स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ से टर्मिनेट होता है वहाँ पे होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये वाइवा में कई बार पूछा जाता है। अब हमने ओरिजिन तो देख लिया, अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, कोर्स। कोर्स इज ऑफ द पिरामिडल ट्रैक, ठीक है। देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से अलग अलग एरिया में से ओरिजिनेट होता है। अब ओरिजिनेट होने के बाद ये क्या करता है, डिसेंड करता है, ठीक है, और क्या बनाता है हमारा कोरोना रेडिएटा। ये वाला पार्ट है हमारा कोरोना रेडिएटा वाला, ठीक है, क्या है, कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या होता है, कोरोना रेडिएटा बनाता है, सभी फाइबर्स मिलके क्या बनाता है, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद वो डिसेंड करते हैं, ठीक है, और हमें पता है ये क्या है हमारा थैलेमस, ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा कोडेट न्यूक्लियस। तो हमें पता है थैलेमस और कोडेट न्यूक्लियस के बीच में से क्या पास होता है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, यही तो आपने पढ़ा होगा ना एनाटॉमी में, यहाँ से क्या पास होता है, इंटरनल कैप्सूल। अब देखिए जो हमारे पिरामिडल ट्रैक्स के जो फाइबर्स है, हमने देखा था ना इंटरनल कैप्सूल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जेनियो होता है, पोस्टीरियर लिम्ब होता है, तो इसी पोस्टीरियर लिम्ब में से पास होते हैं ये हमारे पिरामिडल ट्रैक्स के फाइबर, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट होता है, फिर हम बनाते हैं कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के में से निकलने के बाद ये जो फाइबर्स है वो यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब में से पास होते हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड्स रन करते हैं, और कहाँ पे पहुँचते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम में पहुँचते हैं, ठीक है। और ब्रेन स्टेम में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये देखिए, ये हमारा ब्रेन स्टेम हो गया, मिड ब्रेन, पॉन्स, और बाद में यहाँ पे मेड्यूला में। अब देखिए क्या, जब ये फाइबर्स मेड्यूला में से पास होते हैं तो हमें पता है कि हमने मेड्यूला में आपने देखा था पिरामिड प्रेजेंट होता है। वो जो पिरामिड है इन्हीं फाइबर की वजह से होता है, ठीक है। यही फाइबर्स क्या करते हैं, मेड्यूला में पिरामिड का फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को हम पिरामिडल ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मेड्यूला में से पास होता है, और लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूला में क्या करते हैं कि कुछ फाइबर्स है ना, मतलब कि देखिए जो ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अनइक्वल साइज में। मोस्ट ऑफ 80% फाइबर्स क्या करते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूला में जो अगर राइट साइड का फाइबर्स है तो लेफ्ट साइड की और मिड लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, इस साइड से इस तरह जाता है। 80% फाइबर्स की हम बात करता हूँ, ठीक है, 80% फाइबर्स क्रॉस कर जाता है, और बाकी के बचे 20% फाइबर्स उसी साइड में डाउनवर्ड्स की ओर जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार, मेड्यूला के लोअर पार्ट में क्या होता है कि जो 80% फाइबर्स होते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के, वो क्या करते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मिड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, और अगर लेफ्ट साइड की ओर हुआ तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर क्रॉस कर जाता है। और ये जो क्रॉसिंग है इसी पार्ट को हम कहते हैं पिरामिडल डिकसेशन, ठीक है। और बाकी बचे जो 20% फाइबर है वो सेम साइड में क्या कर जाता है, डिसेंड कर जाता है, ठीक है। मतलब कि 80% फाइबर्स क्रॉस करके ऑपोजिट साइड की ओर डिसेंड करते हैं, और 20% फाइबर्स क्रॉस सेम साइड पे ही डिसेंड करते हैं, ठीक है। अब जो 80% फाइबर्स ने जो क्रॉस किया, पिरामिडल डिकसेशन फॉर्म किया, ये किस, अब देखिए मेड्यूला में से बाहर निकल के क्या पे आते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड में सिचुएशन कौन सी होगी, तो सिचुएशन के बारे में देखते हैं कि जो 80% फाइबर्स है वो स्पाइनल कॉर्ड के जो पोस्टीरियर पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या हमारा लेटरल वाइट कॉलम, और लेटरल वाइट कॉलम के पोस्टीरियर पार्ट में रन करते हैं, ठीक है। और जो 20% बचे फाइबर जो सेम साइड पे डिसेंड करते हैं वो कहाँ से रन करते हैं, वो हमारे रन करते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम में रन करते हैं। ये लेटरल वाइट कॉलम में 80% फाइबर, 20% फाइबर एंटीरियर वाइट कॉलम में। तो इसी से उसका नाम बनता है कि जो लेटरल वाइट कॉलम में रन करते हैं उसे हम कहते हैं लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और जो एंटीरियर वाइट कॉलम में रन करते हैं उसे हम कहते हैं एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा कोर्स, ठीक है।
अब एक बार हम थियरी में से देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम से हो गया। देखिए, आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, corticospinal tract fibers descend as a part of corona radiata, then pass through the posterior limb of internal capsule, उसके बाद then downwards through the brain stem forming pyramid in medulla, hence the name pyramidal tract. Then at the lower part of the medulla, pyramidal tract on each side is divided into two bundle of unequal size. 80% वो है वो क्या करता है, क्रॉस द मिड लाइन एंड फॉर्म द पिरामिडल डिकसेशन एंड डिसेंड्स थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वाइट कॉलम, और इसीलिए इसे हम कहते हैं लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और जो 20% फाइबर्स है डोंट क्रॉस टू अपोजिट साइड बट डिसेंड डाउन थ्रू द एंटीरियर वाइट कॉलम इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और इसे हम कहते हैं एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और डायरेक्ट कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब देखिए, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये जो एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स है डोंट रीच फर्दर देन द मिड थोरेसिक रीजियन, मतलब कि थोरेसिक मिड थोरेसिक रीजियन के बाद वो एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स उसके नीचे नहीं जाते, ठीक है, उससे पहले ही टर्मिनेट हो जाते हैं। बिफोर टर्मिनेशन मेजोरिटी ऑफ द फाइबर्स क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 80% फाइबर तो क्रॉस होते ही होते हैं, कहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, लेकिन जो 20% फाइबर सीधे के सीधे सेम साइड पे डाउनवर्ड जाते हैं वो टर्मिनेट होने से पहले क्या करते हैं, मिड लाइन को क्रॉस करते ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए एंटीरियर वाइट कॉलम से कहाँ पे गए, टर्मिनेट होने के लिए, देखिए क्रॉस किया और क्रॉस करके ऑपोजिट साइड ऑफ एंटीरियर गिरहोन में टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम टर्मिनेशन में देखते हैं, ठीक है, चलिए देख ही लेते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। देखिए टर्मिनेशन के बारे में, टर्मिनेशन कहाँ होता है, इन दी मोटर न्यूरॉन ऑफ द एंटीरियर ग्रेहॉन, ठीक है, हमने डायग्राम से देखा ना, एंटीरियर ग्रेहॉन में टर्मिनेट होते हैं, कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन में, ठीक है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द इंटरन्यूशियल न्यूरॉन। डायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि देखिए, डायरेक्टली मतलब जो एंटीरियर ग्रेहॉन के मोटर न्यूरॉन है ना, डायरेक्टली उसके साथ कॉन्टेक्ट साइनेप्स कर देते हैं, कौन, हमारे अपर मोटर न्यूरॉन, या फिर हम कह सकते हैं फाइबर ऑफ द कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, अदरवाइज इंटरन्यूशियल न्यूरॉन के थ्रू भी वो टर्मिनेट होते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि जो हमारे कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स हैं और मोटर न्यूरॉन है, उन दोनों के बीच में भी एक छोटा सा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं इंटरन्यूशियल न्यूरॉन। मतलब इस न्यूरॉन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मतलब कि टर्मिनेट होते हैं। अब देखिए, मोटर न्यूरॉन 2 टाइप के होते हैं, अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, ओके। एक्सॉन्स ऑफ दिस मोटर न्यूरॉन मीन्स के अल्फा और गामा के जो एक्सॉन्स है वो क्या करते हैं, लीव द स्पाइनल कॉर्ड एज ए स्पाइनल नर्व एंड सप्लाई द स्केलेटल मसल। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। अब देखिए ये क्या है, हमारा लेटरल स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से लेटरल वाइट कॉलम के जो पोस्टीरियर पार्ट में से क्या होता है, ये आता है हमारे ग्रे हॉर्न में और एंटीरियर ग्रे हॉर्न में टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये जो अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन में देखा ना, उसमें ये टर्मिनेट हो जाता है। उसी तरह एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ पे आता है, एंटीरियर वाइट कॉलम में रन करता है, और वहाँ से ऑपोजिट साइड के जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न है वहाँ पे जाता है और टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली और थ्रू दी इंटरन्यूशियल न्यूरॉन। अब देखिए ये कहाँ पे, हमारे मोटर न्यूरॉन में टर्मिनेट हो गए। अब मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, एंटीरियर वाइट कॉलम में से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्या बनाता है, इस तरह से हमारी बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, और ये स्पाइनल नर्व क्या करती है, हमारे स्केलेटल मसल को सप्लाई करती है। अब हम देखते हैं, ये हो गया टर्मिनेशन। अब हम देखते हैं अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के बारे में। हमने देख ही लिया था एक बार फिर से, न्यूरॉन्स गिविंग ओरिजिन टू द फाइबर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, और लोअर मोटर न्यूरॉन मीन्स एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स इन दिस स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं, ठीक है, ये हमने देख ही लिया था। तो ये हो गया हमारे टर्मिनेशन ऑफ द कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है, और आपको यही डायग्राम इसमें भी बनाना है, ठीक है, अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इट कंसर्न विद द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कौन कौन सी, फाइन एंड स्किल्ड मूवमेंट, एंड ट्रांसमिट मोटर इम्पल्स फ्रॉम द मोटर एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू एंटीरियर मोटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको फंक्शंस में लिखने हैं।
अब बचा हमारा लास्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ द लीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। लीजन इन द न्यूरॉन्स ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स एंड फाइबर्स ऑफ द पिरामिडल ट्रैक, इसे हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। किस किस का? मोटर कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स है उनका लीजन, और उसके साथ साथ हमारे पिरामिडल ट्रैक के फाइबर्स के लीजन को हम क्या कहते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात करें तो उसमें पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट दोनों के लीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम प्योर पिरामिडल लीजन की बात करें तो फॉर एग्जांपल कॉमनली हम उसमें देखते हैं स्ट्रोक। किसकी वजह से होता है? हेमरेज और थ्रोम्बोसिस की वजह। देखिए अभी आप सिर्फ याद रख कर लीजिए, ये आपको स्ट्रोक आप अच्छी तरह से जब फाइनल ईयर में मेडिसिन पढ़ेंगे तो स्ट्रोक आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द लीजन, मतलब कि अगर लीजन हुआ तो उसकी इफेक्ट कौन कौन सी होंगी, ठीक है। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या था? वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर लीजन हुआ तो क्या होता है? इनिशियली वॉलंटरी मूवमेंट क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। इनिशियली कहाँ पे लॉस होती है? एक्सट्रीमिटीज में लॉस होती है, और लेटर इन्वॉल्व्स द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हिप है, शोल्डर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सबसे पहली इफेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं मसल टोन में क्या इफेक्ट आती है, ठीक है। तो मसल टोन क्या होता है? इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और मसल स्टार्टिंग में मसल टोन में इंक्रीज होता है, मतलब कि हाइपरटोनिया हो जाता है मसल टोन इंक्रीज होने की वजह से। फिर क्या होता है? मसल पैरालाइज्ड होते हैं, और फिर होता है हमारा स्पास्टिक पैरालाइसिस, ठीक है, ड्यू टू दी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हुआ तो क्या होता है? स्पास्टिक पैरालाइसिस होता है। अब देखिए स्पास्टिक, अब फाइनल ईयर में ही आप पढ़ेंगे स्पास्टिक पैरालाइसिस क्या है, फ्लैसिड पैरालाइसिस क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्पास्टिक पैरालाइसिस में क्या होता है? सिर्फ वन ग्रुप ऑफ मसल ही इन्वॉल्व होता है, मतलब कि आप देखिए इस तरह से करेंगे ना, तो इसमें क्या होता है? अगर स्पास्टिक पैरालाइसिस हुआ तो अगर मान लीजिए एक्सटेंसर मसल ही हमारे क्या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रिजिडिटी की बात करें तो देखिए ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों ही मसल इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस स्पास्टिक पैरालिसिस और रिजिडिटी के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर प्योर पिरामिडल लीजन की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है? हाइपोटोनिया हो जाता है, मतलब कि ये मसल टोन क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। ये हो गया मसल टोन के बारे में। तीसरा पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्स के बारे में, ठीक है। अगर हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्स की बात करें तो वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर डीप रिफ्लेक्स की बात करें तो वो एग्जैगरेटेड हो जाते हैं। अब हम एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है? वो प्रेजेंट होता है, मतलब कि उसे हम कहते हैं बेबिनिस्की साइन पॉजिटिव, ठीक है। देखिए अब जब हम रिफ्लेक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स कौन कौन से है, डीप रिफ्लेक्स कौन कौन से है, बेबिनिस्की साइन क्या है, ठीक है। सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ याद कर दीजिए कि सुपरफिशियल रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है पिरामिडल ट्रैक में या फिर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, डीप रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड हो जाते हैं, एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स क्या हो जाता है? प्रेजेंट होता है, मीन्स क्या बेबिनिस्की साइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। देखते हैं इफेक्ट ऑफ लीजन एट द डिफरेंट लेवल, मतलब कि अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लीजन हुआ तो क्या होता है? हाइपोटोनिया, स्पास्टिसिटी और कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया और कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होता है, ठीक है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो इसमें सारी की सारी टर्म्स आपको एक्सप्लेन की है कि हाइपोटोनिया क्या है, स्पास्टिसिटी क्या है, मोनोप्लेजिया क्या है, हेमीप्लेजिया क्या है, ठीक है। वो सारा का सारा मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। अगर इंटरनल कैप्सूल पे अगर लीजन हुआ तो क्या होता है? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। अब देखिए देख ही लीजिए कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए राइट साइड पे लीजन हुआ, ठीक है, राइट साइड के इंटरनल कैप्सूल में, तो कॉन्ट्रालेटरल मतलब कि लेफ्ट साइड की जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है वो क्या हो जाती है? पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। ये हो गया कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। अगर ब्रेन स्टेम में लीजन हुआ तो क्या होता है? कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस, और उसके साथ साथ होता है क्या हमारा? 6th और 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी, क्योंकि ब्रेन स्टेम में सिर्फ पिरामिडल ट्रैक ही इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब कि उसका ही लीजन नहीं होता, उसके साथ साथ जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है ना 6th और 7th वो भी पास होते हैं, तो उसका भी लीजन होता है, हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कंबाइनली इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। और अगर स्पाइनल कोड का
लीजन हुआ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिलेटरल लीजन हुआ ना लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फाइबर्स का, कहाँ पे, एट द अपर सर्वाइकल सेगमेंट, तो सिर्फ इप्सिलेटरल हेमिप्लेजिया ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपर सर्वाइकल सेगमेंट पे बायलेटरल लीजन हुआ दोनों साइड पे, तो क्या होता है, कोड्रीप्लेजिया भी हो जाता है, प्लस रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस भी होता है। कोड्रीप्लेजिया मतलब अपर लिम और लोअर लिम दोनों ही इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों में ही पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, दोनों साइड के, ठीक है। और अगर बायलेटरल लीजन हुआ ऑफ दिस फाइबर मीन्स के लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स को, कहाँ पे, इन थोरेसिक एंड लंबर सेगमेंट। देखिए अपर सर्वाइकल सेगमेंट का हमने देख लिया, अब देखते हैं थोरेसिक और लंबर सेगमेंट में होता है तो क्या हो जाता है, पैराप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज दी ऑल अबाउट ऑफ द पिरामिडल ट्रैक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने हमारी एप्लीकेशन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।